हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन ऑफ आईसी इंजन जिसमें आज हम ऑटो साइकिल का एनालिसिस करेंगे। पिछले सेशन में हमने क्या किया था, हमारा पेट्रोल इंजन कैसे वर्क करता है उसको हमने वहाँ पे डील कर लिया था। ऑटो साइकिल के एनालिसिस के लिए आपको पेट्रोल इंजन कैसे वर्क करता है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। बेसिकली 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए गाइस, सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंपोनेंट्स के बारे में, ओके, पिस्टन रिंग के बारे में, कंप्रेशन रिंग और ऑयल कंट्रोल रिंग, वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रोक में आपका सक्शन होता है जिसमें आपका एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। फर्स्ट स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद जिसे हम सक्शन स्ट्रोक कहते हैं, उसके बाद आपका कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में आपका इनलेट वॉल एग्जॉस्ट वॉल बंद होते हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर का कंप्रेशन होता है जिसके कारण उसका प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक जब आपका पिस्टन टीडीसी पर होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क करते हैं। इलेक्ट्रिक स्पार्क करने से एट सेम इंस्टेंट आपका जितना भी एयर फ्यूल मिक्सचर होता है, कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर, उसका कंबशन हो जाता है और वो आपका फ्लू गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फ्लू गैसेस का टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द, अगर हम बात करें कंबशन, जिसके कारण वो पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करता है और हमें मिलता है पावर स्ट्रोक। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पावर स्ट्रोक प्रेशर इन द सिलेंडर इज स्टिल मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट्स वाई जैसे हम एग्जॉस्ट वॉल ओपन करते हैं, मेजर एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ से बाहर चली जाती है और रिमेनिंग एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर भेजने के लिए पिस्टन को ऊपर की तरफ मूवमेंट करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसमें आपकी रिमेनिंग एग्जॉस्ट गैसेस को फोर्सफुली बाहर पुश किया जाता है, थ्रो किया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कैवेंजिंग प्रोसेस। चलेगा, तो अब हम बात करेंगे हमारा एनालिसिस ऑफ ऑटो साइकिल। एनालिसिस ऑफ ऑटो साइकिल, ठीक है। एक सेकंड, एनालिसिस ऑफ ऑटो साइकिल, तो देखिए इसमें क्या होता है। टेढ़ा है। सो एनालिसिस ऑफ ऑटो साइकिल, तो इसमें कुछ आपको रेशियोज होते हैं वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला रेशियो होता है कंप्रेशन रेशियो। इट इज वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 बिकॉज बिफोर कंप्रेशन वॉल्यूम ज़्यादा होता है, आफ्टर कंप्रेशन वॉल्यूम कम होता है। इसके बाद आता है आपका एक्सपेंशन रेशियो। एक्सपेंशन रेशियो होता है वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन डिवाइड बाय वॉल्यूम बिफोर एक्सपेंशन एंड इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, ठीक है। एक होता है आपका क्लियरेंस रेशियो। इट इज इक्वल टू द क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। हम ये डील कर चुके हैं। R इज इक्वल टू 1+1/c। अगर मैं सिंपली R लिख रहा हूं उसका मतलब कंप्रेशन रेशियो ही है, ठीक है। अगर हम सिंपली R लिख रहे हैं उसका मतलब कंप्रेशन रेशियो ही है। और एडियाबेटिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है जो कि अभी एनालिसिस में काम आने वाली है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी रेज टू द पावर गामा आपका कांस्टेंट होता है। इसका मतलब P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T2 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय P1 रेज टू द पावर गामा -1 डिवाइड बाय गामा इक्वल टू V1 डिवाइड बाय V2 रेज टू द पावर
गामा माइनस वन, ठीक है। और आप एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, क्योंकि ये यहाँ पे यूज में आने वाला हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे हो रहा था। तो अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं PV इज इक्वल्स टू mRT, तो हम लिख सकते हैं अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो हम लिख सकते हैं P2 डिवाइड बाई P1 इक्वल टू T2 डिवाइड बाई T1 व्हेन V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर वाला अपने डीजल में पढ़ लेंगे। चलिए, तो अब हम लेते हैं बेसिक आइडिया सभी एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स का, ठीक है। 3 साइकिल्स हम पढ़ते हैं जनरली, 3 साइकिल्स हम पढ़ेंगे। एक तो होता है आपका ऑटो साइकिल, एक होता है आपका डीजल साइकिल, एक होता है आपका डुअल साइकिल। तो अगर हम बात करते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल की, इसमें 4 प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे मेनली। ठीक है, 3 साइकिल्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एक तो होगा ऑटो, दूसरी पढ़ेंगे हम डीजल, और फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पे डुअल। प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे, एक प्रोसेस होगा आपका यहाँ पे कंप्रेशन प्रोसेस। कंप्रेशन होने के बाद होता है आपका हीट एडिशन। हीट एडिशन के बाद होता है एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन होने के बाद होता है हमारा हीट रिजेक्शन, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा, कंप्रेशन प्रोसेस और एक्सपेंशन प्रोसेस सेम होते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। कैसे होते हैं? रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और एक्सपेंशन भी आपका होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ये याद रखना है आपको, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। और हम यहाँ पर टू द पॉइंट है कि ये यहाँ से यस पूछा जाता है, पूछा गया हुआ है। हीट रिजेक्शन का ध्यान रखिएगा, हीट रिजेक्शन होता है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तीनों साइकिल जो है, चाहे आपकी ऑटो साइकिल हो, चाहे डीजल साइकिल हो, चाहे आपकी डुअल साइकिल हो, तीनों में हीट रिजेक्शन होगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे। डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? डिफरेंस क्रिएट करता है आपका हीट एडिशन प्रोसेस। डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? हीट एडिशन प्रोसेस। तो हीट एडिशन प्रोसेस को हम यहाँ पे चर्चा में लेते हैं। हीट एडिशन प्रोसेस, हीट एडिशन प्रोसेस 3 तरीके के हैं यहाँ पे तीनों साइकिल में, ऑटो, डीजल, डुअल। ऑटो साइकिल में हीट एडिशन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। आपके डुअल का तो बाद में देखते हैं, पहले डीजल का देखो। डीजल में होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। और डुअल में क्या होता है? दोनों में होता है। पहले तो होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पर, फिर होगा कांस्टेंट प्रेशर पर। सीक्वेंस भी याद रखना है आपको, पहले होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर और फिर होता है आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे। सीक्वेंस भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि किस सीक्वेंस में आपका हीट एडिशन होता है, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपने कि हमारी जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल होती है उसमें क्या क्या एजम्पशंस हम यूज में लेते हैं। सबसे पहली एजम्पशन हम यहाँ पे यूज में लेते हैं कि हमारा जो वर्किंग फ्लूइड होगा वो होगा एयर।
और अगर वर्किंग फ्लूइड एयर होगा देन एयर कैन बी ट्रीटेड एज ए परफेक्ट गैस, और जो परफेक्ट गैस होती है उस पर सभी आइडियल गैस इक्वेशन लगती है। हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं, और जो हमारी आइडियल गैस होती है उसकी स्पेसिफिक हीट ये सभी क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी होती है, पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी, पीवी बराबर एम आर टी, दिस इज योर एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ठीक है। और तो इसमें क्या आएगा, और तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। चलो अब हम बना देते हैं इसका डायग्राम, और उसके बाद निकालते हैं इसकी एफिशिएंसी, ठीक है। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ये आपका टीडीसी, ये आपका बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। अब जो कल हमने वर्किंग समझी थी, इंजन को उसमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, ठीक है। सब आ जाएगा इसमें। और ये है मान लीजिए आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। नाउ सबसे पहले क्या होता है, सक्शन होता है। ड्यूरिंग द सक्शन प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर विल बी डिक्रीजेस। तो सक्शन में आपका पिस्टन जाता है टीडीसी से बीडीसी, तो ये है आपका सक्शन 0 से 1 सक्शन, यहां लिख देता हूं। सक्शन में सक्शन स्ट्रोक होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, कोई दिक्कत यहां तक। सक्शन में सक्शन स्ट्रोक होता है 0 से 1, प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर विल बी डिक्रीजेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सक्शन प्रोसेस, प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर विल बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत कम वर्क इनपुट देना पड़ता है। सक्शन के बाद होता है कंप्रेशन, है ना, कंप्रेशन। तो 1 से 2 होगा कंप्रेशन। तो मैं स्ट्रेट लाइन यूज में ले लूं, होता तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, पर मैं इसको कैसे समझाऊं। इसको कर्व बना नहीं सकते ना, कर्व बनता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, इसको पढ़ लीजिए। 1 से 2 है आपका कंप्रेशन, और कंप्रेशन होता है कंप्रेशन स्ट्रोक में। देखो 4 स्ट्रोक भी बताऊंगा, 6 प्रोसेस भी बताऊंगा। कंप्रेशन स्ट्रोक, आफ्टर कंप्रेशन, आफ्टर कंप्रेशन क्या होता है, देखो कल वाले डायग्राम में, आफ्टर कंप्रेशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है। तो हीट एडिशन प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम 2 to 3। So this is basically heat addition at constant volume 2 to 3, 2 to 3 हो रहा है आपका हीट एडिशन। हाइड हो जाता हूं मैं। और ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस।
हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बाद आपका होता है एक्सपेंशन। थ्री टू फोर, 3 से 4 है आपका एक्सपेंशन प्रोसेस। 3 से 4 है एक्सपेंशन प्रोसेस, और एक्सपेंशन प्रोसेस होता है आपका पावर स्ट्रोक में। पावर स्ट्रोक। अब यहां देखो भैया, आफ्टर एक्सपेंशन, आफ्टर पावर स्ट्रोक, प्रेशर इन द सिलेंडर इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है कि नहीं? देख लो, प्रूव कर दिया। कल मैंने बताया था, even after the completion of expansion, pressure inside the cylinder is still not equal to the atmospheric pressure, it is greater than the atmospheric pressure। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, देख लो। अब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा तो यहाँ एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन कर देंगे, तो एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन करेंगे तो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस रिजेक्ट हो जाएगी। So this is heat rejection at constant volume। 4-7 heat rejection at constant volume लिख लो। 4-7 है हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन कैसा हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। आफ्टर हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम, आफ्टर हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम, व्हाट विल हैपन? कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन होने के बाद स्कैवेंजिंग प्रोसेस होता है 4 से 1। और स्कैवेंजिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं? स्कैवेंजिंग प्रोसेस में हम अंदर की गैसेस को बाहर भेजते हैं। अंदर की गैसेस बाहर कब जाएगी? जब अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। अंदर का प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, तो दिस इज योर स्कैवेंजिंग प्रोसेस। 1 से 0, इसे हम बोलते हैं एग्जॉस्ट। स्कैवेंजिंग लिख लो और एग्जॉस्ट स्ट्रोक लिख लो। स्कैवेंजिंग प्रोसेस। एग्जॉस्ट स्ट्रोक। हालांकि ये जो प्रोसेस है ना, 1 से 0, 0 से 1, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब ये एरिया बहुत कम होता है, नेग्लेजिबल एरिया होता है, बट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो इसलिए मैंने वहां पर आपको क्या कर रखा है, थोड़ा सा दूर दिखा रखा है। अदरवाइज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ज्यादा पास में होते हैं, तो दे कैन बी, इस एरिया को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ये ना, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस एरिया को वैसे हम नेग्लेक्ट करेंगे, बाद में जब हम इसका एक्चुअल पीवी डायग्राम पढ़ेंगे तब हम इस एरिया को कंसीडर करेंगे। ये एरिया कहलाता है आपका पंपिंग लॉसेस। क्या कहलाता है? पंपिंग लॉसेस कहलाता है। नाउ क्या क्या प्रोसेस इसमें हो रहे हैं देखो। सो दिस इज योर कंप्रेशन वर्क, एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, और ये है आपका हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये है आपका हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये है आपका एक्सपेंशन प्रोसेस, पीवी रेज टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इस ऑटो साइकिल को हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इस साइकिल में जो हीट एडिशन होता है, इट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे होता है। नाउ देखिएगा, एफिशिएंसी की बात करेंगे तो एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। और आउटपुट में आपको क्या मिलता है? नेटवर्क मिलता है। और इनपुट में आप क्या करते हो? हीट सप्लाई करते हो। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
फ्रॉम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स आप क्या लिख सकते हो, नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंटरेक्शन। तो मैं एफिशिएंसी को क्या लिख सकता हूँ, एफिशिएंसी को लिख सकता हूँ नेट हीट इंटरेक्शन डिवाइड बाय हीट सप्लाई। और नेट हीट इंटरेक्शन क्या होगा, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन डिवाइड बाय हीट सप्लाई। तो एफिशिएंसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में हीट रिजेक्शन डिवाइड बाय हीट सप्लाई। अब हम बात करते हैं हीट रिजेक्शन और हीट सप्लाई की। तो हीट रिजेक्शन किस प्रोसेस में हो रहा है, 4 से 1 में, तो CV T4 माइनस T1। और हीट सप्लाई किस प्रोसेस में हो रहा है, 2 से 3 में, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो T3 माइनस में T2, दिस इज 1। So what will be the efficiency? Efficiency will be 1 minus में heat rejection CV T4 minus T1 divide by heat supply CV T3 minus में T2 and it will be equal to 1 minus में T4 minus में T1 divide by T3 minus में T2। ऊपर से मैं क्या करता हूँ, T1 कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 माइनस में T1 डिवाइड बाय, नीचे से कॉमन ले लेता हूँ मैं T2, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा T4 डिवाइड बाय T1 माइनस में 1 डिवाइड बाय T3 डिवाइड बाय T2 माइनस का 1। So this is the formula of efficiency. Now I have to determine the relationship, find out the relationship between the T4, T1, T3 और T2। Now चलिए देखिए, now प्रोसेस अगर हम बात करते हैं 1 से 2 कंप्रेशन, ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन V1, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन V1 एंड वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन V2। चलिए यहाँ लगा लो, यहाँ से एक रेशियो आएगा आपका कंप्रेशन रेशियो, दैट इज V1 डिवाइड बाय V2, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू द वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। देखो लगा लो, T2 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय P1 raised to the power gamma minus 1 divided by gamma equal to V1 divided by V2 raised to the power gamma minus 1। तो T2 डिवाइड बाय T1 को मैं लिख सकता हूँ V1 by V2। V1 by V2 क्या है, कंप्रेशन रेशियो रेज टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, नाउ कम टू द प्रोसेस 2 to 3। प्रोसेस 2 to 3 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। सो V2 इज नथिंग, इट इज V3। V2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V3 लिख सकता हूँ। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन हुआ है, तो P3 डिवाइड बाय P2 इक्वल टू T3 डिवाइड बाय T2। नाउ कम टू द प्रोसेस 3 से 4। प्रोसेस 3 से 4 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो T3 डिवाइड बाय T4 इक्वल टू P3 डिवाइड बाय P4 रेज टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा इक्वल टू V4 डिवाइड बाय V3 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। सो T3 डिवाइड बाय T4 इक्वल टू V4 by V3। what is V4, वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन, और V3 इज वॉल्यूम बिफोर एक्सपेंशन, आफ्टर बिफोर एक्सपेंशन रेशियो हो जाएगा। सो दिस इज एक्सपेंशन रेशियो रेज टू द पावर गामा माइनस 1। नाउ कम टू द प्रोसेस 4 to 1। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, तो V4 इज नथिंग, इट इज V1। V4 आपका V1 के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं P4 डिवाइड बाय P1 इक्वल टू
T4 डिवाइड बाई T1। ठीक है, नाउ इन दोनों को देखो, नेक्स्ट पेज पे आओ। व्हाट इज कंप्रेशन रेशियो? कंप्रेशन रेशियो इज नथिंग, इट इज V1 डिवाइड बाई V2। नाउ आपको पता है एक्सपेंशन रेशियो इज V4 डिवाइड बाई V3। अब देखिए V1 किसके इक्वल है? V1 इज इक्वल टू V4, V1 इज इक्वल टू V4, और V2 किसके इक्वल है? V2 इज इक्वल टू V3, V2 इज इक्वल टू V3, और V4 बाई V3 किसके इक्वल है? एक्सपेंशन रेशियो के इक्वल है। मतलब कंप्रेशन रेशियो ही आपका एक्सपेंशन रेशियो है। अब कंप्रेशन रेशियो ही एक्सपेंशन रेशियो है, तो कंप्रेशन रेशियो रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्सपेंशन रेशियो रेज टू द पावर गामा माइनस 1। कंप्रेशन रेशियो रेज टू द पावर गामा माइनस 1 क्या है? T2 बाई T1। एक्सपेंशन रेशियो रेज टू द पावर गामा माइनस 1 क्या है? T3 बाई T4। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? T1 T3 बराबर T2 T4। ओड का मल्टीप्लाई E1 का मल्टीप्लाई, ये तभी पॉसिबल होता है जब दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हो, और दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो, या फिर दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो। मतलब 2 से 3 और जो 4 से 1 है ना, ये दोनों सेम प्रोसेस होना चाहिए। चाहे दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो, चाहे दोनों के ही दोनों कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो, चाहे कांस्टेंट प्रेशर हो चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम हो, उस केस में ओड का मल्टीप्लाई बराबर इवन का मल्टीप्लाई। अब यहां से आप लिख सकते हैं, अपने को क्या निकालना है? T4 बाई T1। तो T4 बाई T1 विल बी इक्वल टू T3 बाई T2। सो T4 बाई T1 इक्वल टू T3 बाई T2, दोनों में से घटा दो। T4 बाई T1 माइनस 1 इक्वल टू T3 बाई T2 माइनस 1। तो ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं। और जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 1 माइनस में T1 डिवाइड बाई T2। 1 माइनस में T1 डिवाइड बाई T2। अब इस एफिशिएंसी को आप कंप्रेशन रेशियो की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं और प्रेशर रेशियो की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस एफिशिएंसी को कंप्रेशन रेशियो की फॉर्म में लिखूंगा, तो 1 माइनस में T1 बाई T2, T2 बाई T1 होता है कंप्रेशन रेशियो रेज टू द पावर गामा माइनस 1। तो T1 बाई T2 क्या होगा? 1 बाय आर। 1 बाय आर, ध्यान रखिएगा कंप्रेशन रेशियो आएगा तो रेज टू द पावर गामा माइनस 1 आएगा, और अगर प्रेशर रेशियो आएगा तो रेज टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा आएगा। तो कंप्रेशन रेशियो में पावर आती है हमेशा गामा माइनस 1, और उसमें आती है गामा माइनस 1 बाय गामा, गामा माइनस 1 बाय गामा। आई होप ऑल ऑफ यू आर एग्री। समझ में आया सबको? ठीक है, चलिए बढ़े आगे। ये जो कंप्रेशन रेशियो है गाइस, ये रखा जाता है आपका 6:10, और ये कंप्रेशन रेशियो कम से कम रखने की कोशिश की जाती है। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो आपकी कम से कम रखने की कोशिश की जाती है। और तो इसका क्या करेंगे? टीएस डायग्राम बना लेते हैं। अब इसका टीएस डायग्राम बना लेते हैं। पहले पीवी डायग्राम मैं वहां लेके चलता हूँ, फिर अपने इसका टीएस डायग्राम। पीवी डायग्राम ध्यान से देखो। अब हम बनाने इसका जा रहे हैं इसका टीएस डायग्राम।
तो अब मैं नीचे वाले को कंसिडर नहीं करूंगा, केवल ऊपर वाले को करूंगा। ठीक है, मतलब ये वाला एरिया कंसिडर नहीं करूंगा मैं, इसको बाद में देखूंगा मैं। ऊपर वाला देखो एक बार, और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है साइकिल का वो किसके इक्वल होता है। अब देखिए 1 से 2 है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, तो 1 से 2 हो जाएगा आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 1 से 2 है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 2 से 3 है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। 3 से 4 है आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। 3 से 4 है आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और 4 से 1 है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ऊपर वाला प्रोसेस भी कांस्टेंट वॉल्यूम है, नीचे वाला भी कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसलिए दोनों पैरेलल है। हालांकि कर होंगे, मैं स्ट्रेट लाइन से शो कर रहा हूँ। दिस इज हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आ गया आपका टीएस डायग्राम ऑफ ओटो साइकिल। वैसे ये दोनों क्या आएंगे, कर्व आएंगे, ध्यान रखना, कर्व आएंगे दोनों ये, और दोनों कर्व पैरेलल होंगे, तभी तो ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम, तो दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। टू आइसेंट्रोपिक लाइंस आर पैरेलल ऑन पीवी डायग्राम, दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, क्योंकि दोनों का स्लोप सेम होता है, तो जब भी स्लोप सेम होता है दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। आई होप ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। बाकी मीन इफेक्टिव प्रेशर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, तो सेशन में ही वाइंड अप करते हैं। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में आपको जानना है, पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम आपको यहाँ पे आज के सेशन में याद रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, डीजल साइकिल को हम एनालिसिस करेंगे, डीजल इंजन कैसे वर्किंग करता है उसको हम वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद डुअल साइकिल का देखेंगे, डुअल साइकिल को वर्किंग, डुअल साइकिल का एनालिसिस। उसके बाद मैं आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर का कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।